राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल सारे भाई। तो अपनी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज का भाई आज है अपना लेक्चर 8, जिसमें आप पढ़ेंगे भाई सुअर के बारे में। तो भाई ये अपनी सीरीज चल रही है एनिमल हस्बेंड्री की। जो जो भाई भाई जिनने नहीं देखी भाई सारी वीडियो देख ली, जो पहली बार देखा है हरियाणा पुलिस खातर। और बाकी भाई जो ग्रुप डी के बालक आगे हैं देखने लागे हैं, तो भाई आप हरियाणा जी के देख सको भाई। पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने। और जो भाई हरियाणा पुलिस खातर तैयारी करे है वो एक बजा के भाई पुलिस एक्ट भी देख सके हैं, उनके भाई पूरी वीडियो डाल रखी है मैंने। ठीक है, तो उसके नोट्स भी बारे सारे टेलीग्राम पे हैं। और जो भाई यार वीडियो आओगी सुअर वाली जो ये वक्त हम देखने लग रहे हो, इसके नोट्स भी भाई मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं वीडियो आने तो पहले। ठीक है, तो भाई जिनने भाई इतने नोट्स नहीं देखे तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो और भाई अपने तो नोट्स लेकर पढ़ सको। अब चलो भाई आप पढ़ना शुरू करते हैं भाई सुअर के बारे में। चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई अब पढ़ेंगे सबसे पहले सुअर कौन से परिवार का है भाई। तो परिवार भाई वो है सुइडे भाई। जो करिए सुरडे हो है ना सुअर नो है भाई, सुइडे परिवार का है वो। तो भाई आगे पढ़ेंगे भाई कौन सी क्लास का है। तो भाई मैंने था बता रहा कि जिसका थन हो मैं मेलिया क्लास में हूँ, स्तनधारी हो है सारी। कौन से फाइलम का भाई और रज्जू की। तो भाई यो याद कुकर रखोगे सुअर वाला। तो भाई वही बात है जो बकरी का और भेड़ का था। राजू की बकरी और राजू की भेड़ है, तो राजू का ये सुअर है। तो भाई रज्जू की इसकी भाई संग है, फाइलम है। ठीक है, तो तारा वैसे भी याद हो गया होगा, मैंने 2-3 वीडियो में करा ही दिया है वो। तो तापमान कौन सा है भाई तापमान कितना है भाई इसका। तो तापमान है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। थन कितने हैं भाई इसके। थने के युग्म यानी भाई कितने पैर हैं थन के भाई 7 पैर हैं। तो इसके टोटल थन कितने हो गए 14 हो गए। तो विश्व में सर्वाधिक सुअर कड़ा पाए जाए भाई। सर्वाधिक सुअर कित पाए जाए चीन में पाए जाए। ठीक है, और दूसरे नंबर पर भाई भारत में पाए जाए। और हरियाणा में सर्वाधिक सुअर भाई कड़ा पाए जाए वह पाए जाए सोनीपत में। और सबसे कम कड़ा पाए जाए मेवात में। एक मिनट। तो भाई इसका वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस। तो भाई ये थारा थोड़ा अजीब सा नाम है। सस तो मतलब याद रख लियो भाई, ये सुअर का है नाम सस डोमेस्टिकस। और भाई सब तक कम ये जो कर सब तक सर्वाधिक सुअर सोनीपत में सब तक कम मेवात में पाए जाओ। तो भाई ये मैं पढ़ा चुका हूँ टॉपिक वाइज वाली हरियाणा जीके में। जिनने प्ले लिस्ट नहीं देखे तो भाई जाके देख सके हैं। तो भाई इसका जीवन काल कितना हुआ सुअर का। तो भाई वो 8 वर्ष का हुआ है, यानी 8 साल तक जीवा सुअर बस। और इसकी यौवन अवस्था भाई जवान कब हो जावे। तो भाई 6 से 7 महीने में जवान हो जावे है। और तो सबसे ज़्यादा वैसे भी यूज़ भाई सुअर का किस में हुआ है, वो हुआ है भाई जो पोर्क के चक्कर में हुआ है, यानी इसके मीट के चक्कर में हुआ है। तो इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो। सुअर का मूल निवास भाई, जो सुअर का मूल निवास है वो कितना है भाई। ये कितना आया सुअर की नस्ल कड़े तो पैदा हुई है, या पैदा हुई है भाई यूरोपियन व अफ्रीकी महाद्वीपों से। तो भाई इसका जो मूल निवास है ना, जो सुअर सब पैदा करे तो है चालू की तो है इसकी पूरी या वंश बेलसी। तो भाई यूरोपियन व अफ्रीकी महाद्वीपों तो भैया चालू हुई है। सुअर मेनली 2 टाइप के हुए हैं भाई। तो 2 टाइप कौन से हुए हैं भाई। एक हुआ है जो घरेलू सुअर सुअर भाई जो अपने रोड़ा पांडे जावे हैं। एक हुआ है जंगली सुअर जो न्यूनतम आबादी में मतलब सबसे कम देखने में मिला। जंगली सुअर वैसे ही बहुत कम रह रहे हैं ये। आज जो सर्वाधिक आबादी में मिला भाई घरेलू सुअर, जिनका भाई मीट यूज़ हुआ है, जो मैं थारते बता चुका हूँ। जिनने मार के खावे हैं, जिनका मीट बिके हैं। आगे है भाई पिगलेट। पिगलेट किसने क्या आगे भाई जो किशोर सुअर हुआ है। किशोर सुअर का मतलब होगा जो जवान सुअर है ना, एकदम ताज़ा ताज़ा नया नया जवान होया है। तो भाई वो एक पिगलेट, उसने पिगलेट बोला है किशोर सुअर ने। इस चीज़ का तो हम ध्यान रखें, इंग्लिश वर्ड हैं जो यूज़ हुए हैं पेपर में बोले जा सकते हैं। पोर्क किसने क्या आगे भाई जो मैं थारते बता चुका। सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। इसका भारत के मांस टोटल मांस उत्पादन में 8% का योगदान है। ठीक है, जो भाई ये पोर्क है ना, ये मतलब इनका जितना ही मांस उत्पादन है भाई टोटल भारत का, उसके में 8% का योगदान दे हुआ है सुअर का मीट, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हुआ है भाई सारा सीधा इसका। ये ज़्यादा तो भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम आवे है, लोग तो बहुत कम खावे हैं। गिल्ट भाई, गिल्ट किसने क्या आगरा भाई। गिल्ट क्या आगरा मादा सुअर को भाई गिल्ट बोलते हैं, GUILT। तो गिल्ट भाई मादा सुअर ने कहा है। लाड किसने क्या आगरा भाई, जो सुअर की चर्बी है उसने भाई लाड के आगरे सुअर की चर्बी और फैट ने भाई। वसा यानी फैट है, इन लाड के आगरे भाई जो सुअर की चर्बी हो गए। बैकून किसने बोलना भाई, जो सुअर के पिछले हिस्से के मांस को जो प्रसंस्करण किया हुआ मांस भी बोलते हैं। यानी जो भाई जो सुअर के पिछला मांस हुआ है ना, यानी जो उसके चुतला टाइप जो चुतला का निका मांस हुआ भाई, उसे ना भाई बकून बोले हैं। जो मांस बहुत फेमस है भाई, यो खान खातर पता नहीं भाई कौन खावे इनने, पर
उस खातर फेमस है भाई, उसने बकून बोला करें। सुअर की थूथन भाई, जो सुअर का जो मुंह हुआ है ना, थूथ बनी हुआ है, थूथ थोपड़ा बोला रहा अपना थूथन। तो भाई वैसे ही जो सुअर की थूथ बनी हुआ है, वो नाक व उसके ऊपर ही ओट के मिश्रण तय बनी हुआ है। तो कृष्ण गर्भाधान विधि है भाई इसकी, वह कौन सी है? जो भाई इसकी मतलब आर्टिफिशियल जो इसका भाई रिप्रोडक्शन है वो कुकर हुआ है, तो भाई वो हुआ है कॉर्कस्क्रू पीपीटी मेथड, तो हुआ भाई वो कॉर्कस्क्रू पाइपिट मेथड तो हुआ है, ठीक है, जो इसका रिप्रोडक्शन हुआ भाई आर्टिफिशियल। भारत में सर्वाधिक सुअर कड़े पाए जाए भाई, भारत में सर्वाधिक सुअर पाए जाऊँ भाई यूपी में मिले हैं सबसे ज़्यादा सुअर, जो यूपी का एरिया है भाई उसमें सबसे ज़्यादा सुअर मिले हैं। सुअर के अंडाशय क्या करती भाई? जो सुअर के अंडाशय हुआ यानी जितने उसके भाई एग्स हुए हैं, तो भाई वो किस प्रकार के उन क्या करती हुए है? जो कर आपा न पढ़ी भाई, जो इन दूसरे जानवर हुए उनकी किसी की बादाम आकार की हुए है, किसी की भाई कुछ हुआ है, तो इस तरह से भाई जो सुअर की हुआ वह अंगूर के गुच्छे के समान आकृति हुए है। जो घोड़े के अंडाशय की हुआ भाई वह बीन राजमा की दाल हुआ ना उस तरह की हुआ है। सुअर भाई औसतन कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं भाई? तो सुअर औसतन एवरेज एज यूजुअल एवरेजली 4 से 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, या तो एवरेज है भाई, इससे ज़्यादा ही पैदा कर सके, इससे कम भी पैदा कर सके हैं। पोर्क का सर्वाधिक निर्यात देश भाई, जो पोर्क है यानी भाई जो पोर्क मीट है भाई उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करे है? तो भाई उसका एक्सपोर्ट करे सबसे ज़्यादा अमेरिका देश, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा खरीदा है वो कौन सा है भाई? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करे है पोर्क ने वो है इंग्लैंड। तो भाई ये दोनों बहुत मेन है भाई, इन्हें याद रखिए। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करे अमेरिका, दूसरे नंबर पर जो इंपोर्ट करे है वो है इंग्लैंड। सुअर को रक्त चढ़ाने के लिए भाई कितने जो कर मान ली सुअर का कि में हो गया भाई बीमारी होगी, उसको खून चढ़ाना पड़ेगा, चोट चाट लग गई, तो कितना चढ़ाया जाएगा भाई? कान की शिरा का प्रयोग किया जाता है, यानी भाई जो उसका कान हुआ है ना उसके अंदर तो भाई कुछ पाइप वाइप डाल के उसके अंदर खून चढ़ाया जाया करे। बड़ा अजीब सा है भाई ये सुअर जानवर भी। सुअर के प्रसव के दौरान अंतिम बच्चे को भाई रंट रंट बोलते हैं, यानी जब सुअर भाई बच्चे पैदा करता हुआ है ना, जो उसका लास्ट बच्चा निकला है भाई उसका पेट मत है, तो भाई उसको भाई रंट बोलते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई, क्वेश्चन में आ जाओ सुअर के प्रसव के दौरान अंतिम बच्चे को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में भाई रंट हो तो रंट लगा दियो, तो उसने रंट क्या करें। मत चक्कर की लंबाई भाई, मत चक्कर भाई इसका मत चक्कर हुआ है यानी 21 दिन का, और जिसके मध्यकाल हुआ भाई 2 से 2.5 दिन तक का। तो भाई ये मैं वीडियो में समझा चुका हूँ भाई मत चक्कर का मध्यकाल क्यों हुआ है। तो भाई इसका मत चक्कर हुआ 21 दिन का, और मध्यकाल की लंबाई हो भाई 2 से 2.5 दिन की। भाई इसका भी इसकी नस्लें पढ़ेंगे भाई, कौन सी नस्ल हुआ भाई सुअर की? तो सुअर की भाई जो नस्ल हुआ पहली नस्ल कौन सी है भाई? लार्ज वाइट थार्कशायर। जो भाई लार्ज वाइट थार्कशायर है भाई, यह विदेशी नस्ल है, नाम तो पता चल गया होगा तुमने। तो लार्ज वाइट था भाई, तुमने अंदाजा ला लिया कि भाई यह बड़ी और भारी नस्ल है सबसे सुअर की। तो सुअर की सबसे बड़ी व भारी नस्ल कौन सी है? लार्ज वाइट थार्कशायर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे कौन सी दूसरी इसकी नस्ल कौन सी है भाई? वह मिडल वाइट थार्कशायर है भाई, या भी इंग्लैंड की नस्ल है भाई। जो भी भाई इसकी इंग्लैंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करा, तो भाई सबसे ज़्यादा नस्ल भी ओड़े की हैं, ठीक है। तो भाई जो मिडल वाइट थार्कशायर है वह सुअर की सबसे अच्छी पोर्क उत्पादित करने वाली नस्ल है। जो मिडल वाइट थार्कशायर है वह सबसे अच्छा पोर्क देवे है, मतलब जो पोर्क है खान का मीन का मीट हुआ है भाई वो इस सुअर का। तो सबसे बढ़िया भाई मिडल वाइट थार्कशायर देवा है। जो लार्ज वाइट थार्कशायर वह सबसे भारी नस्ल हुआ है और सबसे बड़ी नस्ल हुआ है सुअर की, यानी मोटे मोटे सुअर घूमते होंगे भाई उसकी। बर्कशायर नस्ल भाई, जो बर्कशायर नस्ल है भाई यह भी विदेशी नस्ल, यह भी इंग्लैंड की है। शरीर का रंग भाई सबसे अधिक काला होता है, यानी भाई बर्कशायर तो तमनु करके याद कर सको इसने। इसके ऊपर भाई घना वर्क कर दिया है, वर्क का मतलब घना काम कर दिया, घनी भाई मतलब इसके ऊपर काला पोथण का काम कराया है। तो भाई यह शरीर तो सबसे अधिक काली हुआ है। बर्कशायर नस्ल इंग्लैंड की नस्ल है सुअर की, ठीक है। टेमवर्थ नस्ल भाई, टेमवर्थ नस्ल, तो टेमवर्थ नस्ल ने कुछ कर याद रखोगे भाई, जो सबसे ज्यादा किसी चीज ने तो हम टाइम दोगे, यानी टाइम की वर्थ, यानी जो भाई टाइम की कीमत होगी ना, टेम वर्थ या भी विदेशी नस्ल है भाई इंग्लैंड की। और जो टेम वर्थ यानी टाइम की वर्थ, तो इस तरह तो हम याद कर सको जो टाइम का वर्थ है भाई थारा किस हमने के बना देगा। मान ली इसके शरीर का रंग सुनहरा लाल देखने को मिलता है, तो भाई थारे जो शरीर ना भाई सोने का बना देगा, तारना के तीनों सोने तो लाद देगा भाई। थम अगर टाइम की वर्थ करोगे तो, यानी टाइम ने क्या बोले टाइम की वैल्यू करोगे तो
फिर थम पढ़ोगे तो भाई थम सोने या कीमत खरीद लियो भाई नौकरी लाके पाचे। तो इस तरह से भाई थम टाइम वर्थ करोगे तो भाई तुम सुनहरा हो जाओगे, मतलब गोल्डन हो जाओगे कति। तो भाई इस तरह थम याद कर सको, जो टाइम वर्थ नस्ल है इसके शरीर का रंग लाल सुनहरा लाल देखने को मिलता है। लैंड रेस थारकशायर भाई, लैंड रेस थारकशायर भाई जो इस तरह कर हो सके भाई थारे याद। तो ये याद नहीं होगी भाई, यह डेनमार्क तक बिलोंग करे है, ठीक है। अरे सब तो अच्छा बैकून देती है, बैकून था तो मैंने बता ही दिया है भाई क्या हुआ है, जो पिछवाड़े साइड का मांस हो उसी ने बैकून बोले हैं। तो भाई ये सब तो अच्छा बैकून देती है लैंड रेसर। और लैंड के ऊपर तो भाई अपने सामान धर दी होगी सूरी, जब भी तो भाई उसका सबसे अच्छा बैकून हुआ है। तो लैंड कौन से लैंड पे जिधर लैंड दे रहे है लैंड करे है भाई ओड़े मार्क करते हैं, ठीक है। तो भाई ओड़े मार्क हो जावे, मान ली थम कितने चुतर धरोगे तो ओड़े मार्क हो जाएगा भाई, थम बैठे थे तो उसी तरह से भाई यो हो जाओगा। तो इसने नू करके याद कर सको भाई, जरा थम लैंड धरोगे ओड़े डेनमार्क भाई, डेनमार्क तो बिलोंग करा है लैंड रेसर थारकशायर, ये सब तो अच्छा बैकुन देव है। आगे भाई कुछ नस्लें हैं भाई जो देसी नस्ल हैं, उन और पढ़ लिया भाई, फिर ये पूरा निपटा दिया है सारा सुअर। तो भाई आगे कौन सी है, घुंघरू नस्ल। तो भाई घुंघरू घुंघरू भाई नस्ल कुकर याद रखोगे तो हम घुंघरू नस्ल ने नुकर के याद कर सको, जो बंगाल की है भाई। बंगाल में क्या हुआ कि वो जो तुमने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की भूल भुलैया आमी जे तो माँ के, तो उस भाई तुम कुकर उसमें वो आवे घुंघरू बाजे हैं, तो उस याद रख सको थम घुंघरू बंगाल की है, ठीक है। तो भाई नियांग मेघा भाई, मेघा तो समझ जाओगे तब मेघालय की है। नियांग मेघा भाई देसी नस्ल है सुअर की। अगोंडा गोवा, तो अगोंडा गोवा तो भाई गोवा की नस्ल है। धूम नस्ल, तो भाई धूम नस्ल, जो धूम नस्ल है भाई वह आसाम की है। तो भाई किसी की भी धूम खींच लोगे थम तो आसान तो को नहीं भाई, तो उस तरह थम याद कर सको, आसान के नहीं है किसी की धूम खींचना। तो धूम नस्ल कितकी होगी, आसाम की होगी। निकोबारी भाई, निकोबार तो भाई निकोबारी तो हम याद हो जाओगे, अंडमान एंड निकोबार की यह नस्ल है। तेनियाबो, तेनियाबो भाई यह नागालैंड की है। तो भाई ये थमना अजीब सा नाम लागन लग रहा है, अजीब सा नाम है भाई, ये चाइना वर्ग का लाग गए है। तो उसी साइड की नस्ल होगी नागालैंड की, तेनियाबो, ठीक है। या थम डायरेक्ट याद कर लियो चे। जेवा वाक भाई, जेवा वाक है या मिजोरम की है भाई। तो ये भाई सारी देसी नस्ल थी जितनी भी थी सुअर की। तो भाई अपन आड़े सुअर कंप्लीट हो जावे है। तो भाई ये सारी नस्ल हम याद रखियो, पेपर में कुछ ही पूछ सके भाई कौन सी नस्ल की है। तो भाई नस्ल सबसे ज़्यादा भाई सारे जानवर की पता होनी चाहिए कौन सी जानवर कौन सी नस्ल का है। तो भाई अपने वीडियो पसंद आई तो वीडियो ने लाइक करियो, और ट्रिक अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में लिख दियो भाई, ट्रिक ढंग से बताऊंगा भाई, और भी दूसरे को अपनी कोशिश कराएंगे बढ़िया डालता हमें याद हो जावे। तो राम राम भाई सारे ने, मिलते हैं नई वीडियो में। तो वीडियो भाई शेयर कर दियो, एक आधा दोस्त तैयारी करता हो तो भाई थारा। तो राम राम भाई सारे ने।